अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 6 है और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से मेन डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं और किस किस बेस पे होते हैं। आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस में, वो है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को पढ़ना लिखना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी जो भी होती हैं वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। जैसे आप कह लें कि आप इनपुट लिख रहे हैं या आप प्रिंट लिख लें, तो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में होती हैं वो इस तरह की होती हैं इंग्लिश वर्ड्स में, ठीक है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस हम जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं या फिर हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, उसमें इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, उनको लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसके बाद जो हमारा दूसरा डिफरेंस है वो है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि उनको पढ़ना आसान होता है, लिखना आसान होता है, समझना आसान होता है ह्यूमन के लिए, लेकिन वो फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लेकिन जो अपना लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि ये वाली सारी की सारी लैंग्वेजेस, इसमें असेंबली लैंग्वेज आती है और इसके अलावा बाइनरी लैंग्वेज आती है, उसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। या फिर असेंबली लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसमें सारे के सारे निमोनिक्स होते हैं। तो ये फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर बेस की लैंग्वेजेस होती हैं, इसमें 0 और 1 की फॉर्म आ सकती है या फिर ऐड या सब इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं। ये फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं या फिर असेंबली लैंग्वेजेस के निमोनिक्स होते हैं। इसके अलावा जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं होती कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो है 0 और 1 की फॉर्म। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स में होती हैं, वो 0 और 1 की फॉर्म में नहीं होती। इसलिए कंप्यूटर को उनको समझने के लिए किसी ना किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिनमें असेंबलर आ जाता है या फिर आपका कंपाइलर है। तो कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेजेस समझने के लिए इन कंपाइलर्स की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं होती। लेकिन अगर हम लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो वो डायरेक्टली अंडरस्टूड होती हैं, उनके लिए किसी भी किस्म के ट्रांसलेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस में जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं, और कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो कंप्यूटर को जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको समझने के लिए किसी भी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो आता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो स्लो इन एग्जीक्यूशन होती हैं, क्योंकि उनको समझने के लिए किसी ना किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। पहले हम प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, देन हम कंप्यूटर को बता पाएंगे कि हमने इससे कौन सा काम करवाना है। लेकिन अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो फास्ट इन एग्जीक्यूशन होती हैं, क्योंकि उनके लिए किसी भी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है और उसके मुताबिक जो भी काम उसने परफॉर्म करना होता है वो करवा देता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, इसलिए वो स्लो इन एग्जीक्यूशन होती हैं। इसके अलावा जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इनको मॉडिफाई करना आसान होता है। इसमें अगर किसी भी किस्म की आप तब्दीली करना चाहें, किसी भी किस्म का आप चेंज करना चाहें तो आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लो लेवल लैंग्वेजेस में किसी भी जगह पे कोई चीज़ चेंज करनी पड़ जाए तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसमें लिखना, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बाइनरी फॉर्म में होती हैं, 0-1 फॉर्म होती है, तो उनको लिखना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है ह्यूमन के लिए। इसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको जब एक प्रोग्रामर लिख रहा होता है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको हार्डवेयर का जो कंप्लीट नॉलेज है, जो डीप नॉलेज है हार्डवेयर का, कि सर्किट्स कैसे काम करते हैं, गेट्स कैसे काम करते हैं, बसेस कैसे काम करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको इनका नॉलेज हो।
क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, इनको हम जब कंप्यूटर को बताते हैं कि हम इस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये काम करवाना चाहते हैं, तो हम किसी ना किसी कंपाइलर को यूज़ कर रहे होते हैं। कोई इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होगा या असेंबलर होगा, किसी भी किस्म का कोई ना कोई ट्रांसलेटर होगा। इसलिए हमें यहाँ पे किसी भी किस्म के डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसे काम करता है। लेकिन अगर आप लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेजेस में जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आपको हार्डवेयर के कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस सारी की सारी 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। अगर हम बात करें तो ज़ीरो जो है वहाँ पे ऑफ होता है अगर हार्डवेयर की बात करें, और 1 पे ऑन होता है। ये गेट्स हैं। तो इसमें जो आपको हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन 0 और 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं, आप ऑन ऑफ की बेस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे कि किसी मेडिकल स्टोर का सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर किसी यूटिलिटी स्टोर का सॉफ्टवेयर हो गया, या कोई भी एप्लीकेशन जो आपके काम को आसान कर सके, उसके लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। इसके अलावा जब आप लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें ज़्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर जिनको डायरेक्टली अंडरस्टूड कर सके, हार्डवेयर बेस के जो नॉलेज सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे आपके लो लेवल लैंग्वेजेस में बनते हैं। लेकिन आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनते हैं? जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन से मेन डिफरेंसेस होते हैं, किस किस बेस पे होते हैं, और लो लेवल लैंग्वेजेस या हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से उस लेक्चर को भी वॉच कर सकते हैं। उसमें हमने प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था। अगर हम उससे पहले की बात करें तो उसमें हमने डिटेल में जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, फिर लो लेवल लैंग्वेजेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इन दोनों के आपको जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर की होप्स हो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।